Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. खुदावन को धन्यवाद. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि आज हम एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं उसकी हमद सना करने के लिए, परमेश्वर की बढ़ाई करने के लिए। और रोहित भाई यहाँ पे सुरक्षित आने पाए, हर एक्सीडेंट खतरों से उनको बचाया, उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस मीटिंग को शुरू करेंगे और परिवार के किसी एक सदस्य से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद, धन्यवाद के योग्य महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको ये मौका दिया कि हम आपकी स्तुति प्रशंसा और वचन को पढ़ने और उस पे मनन करने के लिए हम आगे बढ़ सकें। होने दे पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं कि आपने हमारे पासवान को, भाई को हमारे बीच में सुरक्षित पहुंचाया है। और हम जानते हैं कि आप चाहते हैं कि इनके द्वारा जो यहाँ पर वचन लाया गया है और जो आत्म जागृति के लिए ये अपना शहर छोड़कर यहाँ पर आए हैं, होने दे ये फलवंत हो सके। होने दे पिता परमेश्वर, हम सबको आत्मिकता में बनाए रखें, शैतान की कुवत से दूर रखें। और चाहते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन को जो हम सीखें, पढ़ें, उस पर चलने वाले हो सके। होने दे पिता परमेश्वर, और बहुत से लोग हमारे जीवनों को देखकर अपने मन परिवर्तन कर सकें और आपको पहचान सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. ये समय होगा कि हम एक गीत में आगे चलेंगे, गाऊं बढ़ाई मैं तेरी। गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। बलिहारी बलिहारी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। बलिहारी बलिहारी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। निर्धन के धन हो तुम, स्वर्ग से उतरा मन हो तुम। निर्धन के धन हो तुम, स्वर्ग से उतरा मन हो तुम। राजाओं के राजा हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। राजाओं के राजा हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। बलिहारी बलिहारी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। बलिहारी बलिहारी,
रोगी की चंगाई हो तुम, दुखियों की शहनाई हो तुम, रोगी की चंगाई हो तुम, दुखियों की शहनाई हो तुम, अधर्मों के त्राता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी, अधर्मों के त्राता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, राजा जी मैं तुम पर बलिहारी, गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी, छोड़ तुम्हें अब जाऊं कहाँ, चैन बता अब पाऊं कहाँ, छोड़ तुम्हें अब जाऊं कहाँ, चैन बता अब पाऊं कहाँ, जीवन के दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी, जीवन के दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, राजा जी मैं तुम पर बलिहारी, गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी, यीशु प्यारे मुझे बचाओ, मोती दाता प्यास बुझाओ, यीशु प्यारे मुझे बचाओ, मोती दाता प्यास बुझाओ, जीवन जलधारा हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी, जीवन जलधारा हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी, बलिहारी बलिहारी, राजा जी मैं तुम पर बलिहारी, गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। एक और गीत में आगे चलेंगे हम। ऐ मसीह तुझसे अरमान करूं, ऐ मसीह तुझसे अरमान करूं, अपने जिस्म अपने जिस्म कुर्बान करूं, ऐ मसीह तुझसे अरमान करूं, मेरा चलना बोलना हर ख्याल तुझको भाए, मेरा चलना बोलना
अपने जिस्म को अपने जिस्म को कुर्बान करूं ऐ मसीह तुझसे अरमान करूं ना बनूं मैं ज़माने सा पर मन बदलता जाए ना बनूं मैं ज़माने सा मेरा मन बदलता जाए मसीह हरदम जिए मुझ में मेरा मैं मरता जाए मेरा मैं मरता जाए ऐसी जिंदगी अरमान करूं ऐसी तुझसे अरमान करूं ऐसी तुझसे अरमान करूं अपने जिस्म को अपने जिस्म को कुर्बान करूं ऐ मसीह तुझसे अरमान करूं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। ये समय होगा कि हम गवाहियों में चलेंगे। बीते महीने या बीते साल परमेश्वर ने जो भी हमारे मध्य में आश्चर्य कर्म किए या आपके जीवन में कुछ अच्छा काम किया तो वो जरूर हमारे बीच में बांटे। Praise the Lord. Praise the Lord. इधर 2 महीने से काफी हम लोग बिजी चल रहे थे, लेकिन हाँ खुदा के साथ में भी थे। और अब की काफी साल बाद हम लोगों को ये मौका मिला था कि हम लोग दिल्ली जाएं और वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करें। और हालांकि वहाँ पे बहुत अच्छा लगा सब कुछ, लेकिन एक होता है ना अपने घर में और अपने लोगों के साथ और अपने चर्च के लोगों के साथ जो कानपुर में है उनके साथ सेलिब्रेशन की बात अलग रहती है। तो बहुत सारे प्रोग्राम मिस भी करे, बहुत सारे कन्वेंशन मिस कर दी हम लोगों ने। और लेकिन फिर भी मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। हम लोग गए, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से वो सारी पल बिताए और खुदा के साथ में रहे। खुदा ने हम लोगों को इस लायक बनाया कि हम वहाँ जा सके। और शादियाँ भी थी इधर, काफ़ी अटेंड की हम लोगों ने। हर जगह खुदा ने हमारी मदद करी, सब जगह गए और सब जगह वो हमारे साथ साथ रहा। और जब हम थर्ड मैरिज से वापस आ रहे थे, बनारस में थी, तो वहाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट होते होते बचा। और वो बस जो है एक पीछे से एक लोडर आ रहा था और उसने एकदम से ऐसा काटा कि इधर 2 औरतें खड़ी हुई थी बिल्कुल रोड के किनारे पे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाकी सब लोग भी डर गए कि जो लोडर गया और बस वाले ने जो उधर से काटा है, तो ऐसा लग रहा था कि वो टायर के नीचे आ गई लेडी 2। लेकिन खुदा ने वहां पे बहुत बचाया, बाकी लोगों को भी बचाया, क्योंकि इधर काफी गहरान थी और बस उधर गिर सकती थी, अनकंट्रोल हो सकती थी, ड्राइवर हो सकता है परेशान हो जाता। और लेकिन खुदा ने हम सबको वहां पे बचाया और परमेश्वर हमारे साथ रहा। हाँ, उस टाइम ये सब लोगों से ये गलती हो गई थी कि हम लोगों ने जाते टाइम आते मतलब वहां जाने के लिए तो दुआ हम लोगों ने करी थी, लेकिन जब आ रहे थे तो दुआ हम लोगों ने बस में नहीं करी थी। और मन में ये चीज आ गई उसी टाइम कि हम लोग दुआ करके वहां से नहीं निकले। पर्सनल जरूर कर ली थी, लेकिन एक कंबाइंड जो प्रेयर होनी थी वो नहीं हुई। और इस वजह से हो सकता है खुदा ने ये चीज दिखाया हो। हालांकि हमेशा हमारे खुदा साथ में रहता है, उसके स्वर्गदूत हमारे आगे के चलते हैं, लेकिन कभी कभी वो सीख देने के लिए भी हम लोग को सिखाता है कि मुझे हमेशा याद रखो। और मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा ने कि खुदा का कि उसने हमें बचाया और अब तक हम लोग जिंदा हैं, सुरक्षित हैं। और इस महीने की मीटिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं होगी। हम दुआ कर रहे थे कि नहीं खुदा मीटिंग तो होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और खुदा ने इंतज़ाम कर दिया रोहित भैया के लिए कि वो आज यहाँ आने पाए।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आमीन 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 लॉर्ड आमीन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन गवाहियों के लिए। अब समय होगा रोहित भैया के लिए कि वो हमें वचन से उभारें। अपने स्थानों पर खड़े होंगे। आइए हम सब वचन से निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठे। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया। भाई कुरनेलियुस का फोन आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड। और भाई कुरनेलियुस 26 तारीख को मीटिंग कराना था इनको, और लेकिन मीटिंग इन्होंने कहा था भाई थर्सडे होनी चाहिए, लेकिन किसी कारण इनकी जॉब में छुट्टी नहीं मिली, तो इन्होंने कहा था 26 तारीख भाई अगर हो सके तो कर दीजिएगा। लेकिन वहाँ से मैंने यस नहीं किया था, वही उसी भाई का फ़ोन आ रहा है कि मीटिंग होगी कि नहीं। आज हम कानपुर में आए हैं, इसलिए भाई कुरनेलियुस आपके घर में आज मीटिंग नहीं होगी, जब होगी हम बता देंगे, लेकिन होगी जरूर। प्रेज द लॉर्ड। हम सब जानते हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के वचन में इकट्ठा होना और उसके वचन को सुनना और उसके वचन पे कान लगाना, ये मनुष्य के सामर्थ और मनुष्य की समझ से बाहर है। अगर आज हर एक मनुष्य ये बात जान ले तो वो खुदा के दया पर और उसकी दीनता पर और उसके प्रेम पर अपने आप को सौंप देगा। लेकिन मनुष्य सोचता है कि हम प्रभु के वचन को सुन सकते हैं, हम प्रभु के वचन में कान लगा सकते हैं, हम महासभा में बैठ सकते हैं, या तो हम अपने घर मीटिंग करा सकते हैं, या तो हम अपने घर मीटिंग नहीं करा सकते। लेकिन मैं आपको सच बताऊं मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मनुष्य के हाथ में खुदा के वचन को जानना होता तो कब का मनुष्य प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता। लेकिन मनुष्य के हाथ में ये प्रभु के वचन को जानना और उसके वचन में बैठना, उसके वचन में बने रहना नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसे पाप में गिर गया कि वो अब उसकी पवित्रता की ओर दृष्टि भी नहीं कर सकता। इसका उदाहरण वो चुंगी लेने वाला कह रहा है कि मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं तुझे अपनी आंखें उठा के देखूं, है ना। मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं तुझसे अपने पापों की का पश्चाताप करूं। क्यों? क्योंकि मैं तुझसे अपने पापों का पश्चाताप करूंगा भी तो भी तू इतना पवित्र है कि तेरी इतनी पवित्रता है, इतना ज्यादा पवित्र है तू, कि मैं जब तक अपने पापों का पश्चाताप नहीं कर सकता, जब तक तू मुझे अपनी पवित्रता से सामर्थ ना दे दे। आमीन आमीन। समझना पड़ेगा वचन को। अद्भुत नहीं? कितना अद्भुत। अब मैं सोचूं कि हम बाइक से तुरंत यहाँ लखनऊ से कानपुर आ गए, नहीं। जब तक प्रभु सामर्थ नहीं देगा, जब तक प्रभु आपको सुनने वाला मन नहीं देगा, जब तक प्रभु आपको ना फेरेगा, जब तक प्रभु अपनी महासभा में आपको बैठने की इजाजत नहीं देगा, आप नहीं सुन सकते। यही एक कारण है कि हम सब प्रभु के वचन के लिए उस पर निर्भर हैं। और जो मनुष्य इस बात को जितनी जल्दी जान लेगा, एक आयत खोलें, लूका
उसका प्रेज द लॉर्ड लू का उसका 24वां अध्याय खोले। प्रेज द लॉर्ड। चौबीस और उसकी 45वीं आयत, 24-45 पढ़ें। लू का उसका 24वां अध्याय उसकी 45वीं आयत। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। किसने? उसने। किसकी समझ खोली? उनकी। अब समझ ही बंद है। अब कोख ही बंद है तो संतान कैसे होगी? राहेल आती है? क्या कहती है कि मुझे संतान दे, हैं? तो क्या कहता है वो? कौन? याकूब। क्या कहता है? क्या मैं खुदा हूं? वचन को आप और हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक वो हमारी समझ ना खोले। समझ बंद है। याकूब क्या मैं खुदा हूं जो मैं तुझे संतान दूं? तेरी कोख तो खुदा ने बंद करी है। अब अगर खुदा किसी की कोख बंद कर दे तो क्या उसकी संतान हो सकती है? तो आज एक गणित लगी। क्या लगी? टेस्ट ट्यूब कुछ चल रहा है, उसके द्वारा बुद्धि क्या बहुत लगाता है मनुष्य, बहुत बुद्धि लगाता है। और इतनी बुद्धि लगाया है, इतनी बुद्धि लगाया है। और मैं आपको बताऊं, जो मांगता है मनुष्य, प्रभु उसको देता है। मनुष्य बुद्धि मांगता है, प्रभु उसको बुद्धि देता है। ले बुद्धि, और लो, और लोगे, और लोगे, और लो, 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 और लोगे, और लो। अगर आप देखें तो पहले के जमाने में कोई इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी वाली चीजें नहीं थी। आज कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी की चीजें आ गई हैं। आज कितना ज्यादा मनुष्य अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके किधर से किधर, कहां से कहां पहुंच जा रहा है। पहले के जमाने में लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं थी, लेकिन एक चीज थी। बताइए क्या? पहले ताली बजाओ। अब मैं आपको बताऊं, पहले के जमाने में लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं थी, लेकिन एक चीज थी। और आज लोगों के पास बुद्धि बहुत बढ़ गई है, लेकिन एक चीज घट गई है, विश्वास। पहले के जमाने में लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं थी, लेकिन उनकी लंबी आयु थी। समझना पड़ेगा वचन को। प्रेज द लॉर्ड। पहले के जमाने में लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं थी, लेकिन एक लंबी आयु थी। आज के जमाने के पास, लोगों के पास बहुत बुद्धि है, लेकिन आयु छोटी है। आप कहीं पर भी झांक के देखें, जो मैं बोल रहा हूं ना, वो इसलिए सच है क्योंकि मैं अभी आपको वचन से पढ़ाऊंगा जो लिखा है। ये बात जो मैं बोल रहा हूं, बोलो आमीन। आमीन। जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि पहले के जमाने में, समझिएगा वचन, कि पहले के जमाने में लोगों के पास बुद्धि इतनी नहीं थी, लेकिन एक लंबी आयु थी। आज लोगों के पास बुद्धि ही बुद्धि है, लेकिन आयु बहुत कम, और खटाखट जवान जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि खुदा के वचन के प्रति लोग ज्ञानवान नहीं बने। ज्ञानवान किसके प्रति बने? इस संसार के प्रति।
तो खुदा ने भी उन्हें संसार का ज्ञान भरपूर दे दिया। लो, जिस तरह से वे खुदा के वचन के लिए भूखे नहीं थे, वो उनको मांस खाना था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वे मिस्र के मांस और उसाते हैं लहसुन और इन सारी चीजों का स्वाद चखना चाहते थे। वो खुदा के वचन को नहीं जानना चाहते थे। तो खुदा ने इतना ज्यादा बरसाया कि उनके नथनों से निकलना। बात मानते कि नहीं? विश्वास आमीन है कि नहीं? उन्होंने खुदा के वचन की मांग नहीं की, उन्होंने मिस्र के खान पान की मांग की। तो खुदा ने भी उनको इतना बरसाया कि वो बटोर नहीं पाए। ठीक इसी तरीके से आज भी जो हो चुका वही आज होगा। ठीक इसी तरीके से आज भी मनुष्य इस मिस्र में, ये मिस्र है, इस मिस्र में वो खुदा के वचन की मांग नहीं कर रहा। आज भी मनुष्य किसकी मांग कर रहा है? संसार की बुद्धि। भैया मेरे बेटे को पढ़ाई में बुद्धि मिल जाए। भैया मेरा बेटा मैथ नहीं समझ पाता है, भैया प्रार्थना कर दीजिए कि मैथ समझ ले। डैनियल भाई सो लिया करिए, जबकि नहीं माननी है। तो वचन हमें क्या बता रहा, कलाम हमें क्या बता रहा कि आज मनुष्य याजकों के पास जाके प्रार्थना कराते, मेरे बच्चे को बुद्धि मिले, मेरी बच्चे की बुद्धि बढ़े कि वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबरों से पास हो। लेकिन कोई प्रार्थना नहीं कराता कि खुदा से प्रार्थना करिए भाई कि मेरे बच्चे की बुद्धि खुदा के वचन में खुले। देखिए, आप तरीका देखिए, आपके सामने ये बातें घट रही हैं और ये बातें हो रही हैं। लेकिन ये बातें जो घट रही हैं, ये बातें जो हो रही हैं, ये वचन में पूरी तरीके से मेंशन है। लेकिन इन बातों को मैं और आप देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार के दुष्ट ने हमें और आपको अंधा करा है। क्या अंधा करा है? कि तुम इस संसार और संसार की चीजों में लगे रहो और तुम्हारे अंदर से अनंत जीवन में चुरा लूं। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, लूका उसका 24वां अध्याय और उसकी कौन सी 45वीं आयत में लिखा, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। अब अगर पवित्र शास्त्र समझने के लिए प्रभु समझ खोलेगा, तो मैं और आप कुछ भी नहीं है कि हम किसी मनुष्य को वचन समझा सकें। आप और मैं, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है भाई कि मैं अपनी पत्नी को प्रभु का वचन समझा दूं, और ना ही मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं अपने बच्चों को प्रभु का वचन समझा दूं। जब तक प्रभु समझ ना खोले तब तक कोई समझ नहीं सकता। ठीक इसी तरीके से प्रभु ने कहा, जब तक मैं ना बुलाऊं तुम मेरी प्रार्थना या मेरे महासभा में आ नहीं सकते। जब तक मैं ना चाहूं तुम मेरे वचन को सुन नहीं सकते। हमें और आपको हमेशा निर्भर होना है प्रभु पर। ये बातें प्रभु ने क्यों रखी? क्योंकि प्रभु ने अपने वचन को छिपा लिया। मालूम है? अरे प्रभु यीशु मसीह उजाते हैं आ रहा था, है? तो उजाते मरियम के घर में क्यों आया? आराम से आकाश से उतर के आता, सारे जने देखते लाई, और सब विश्वास भी कर लेते, अरे भैया ये आकाश से उतरा है। इतना बड़ा बड़ा उतरता, और क्या, ये राजा भी नहीं जान पा रहा कहां, सब ढूंढ रहे क्या कहीं हुआ का, कहीं हुआ का, कहीं हुआ का। वो एक दूध बता रहा, भैया एक मरियम गर्भवती हो गई है, कुंवारी गर्भवती हो गई। अब वो कुंवारी को ढूंढो,
छुप के क्यों आ गया वचन? अपने आप को प्रभु ने छुपाया। और ये आमद चोर की नहीं है, Praise the Lord. ये आमद चोर की नहीं है। Amen. जिस तरह से राजाओं को नहीं मालूम था कि एक राजाओं का राजा जन्म ले चुका है, ठीक वैसे ही आज भी अधिकारियों को और राजाओं को नहीं मालूम कि वो चोर की नहीं आ गया है। लेकिन कुछ हैं जिन पर वो अपने भेद को और अपने आप को प्रकट कर रहा है, Praise the Lord. क्योंकि उसने उन्हें वो देखने और समझने और सुनने की समझ दी है। Yes. अब जब तक समझ ना मिले मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लाख हालेलुया गाते रहे, लाख हम प्रभु 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 करते रहे, लाख हमारे जीवन में चंगाइयां हो जाए। आप मुझे बताइए, वो 4,000 और 5,000 जो आए थे, उन्होंने रोटी खाई, मछली खाई, लेकिन उनको प्रभु ने अपने साथ नहीं रखा। साथ रखा ये 12 शिष्यों को, अधिकार दिया प्रभु ने 12 शिष्यों को। क्यों प्रभु उनको वो अधिकार क्यों नहीं दे रहा? 4,000 में वो अधिकार क्यों नहीं बांटा प्रभु ने? 5,000 को वो अधिकार क्यों नहीं बांटा? नहीं, क्योंकि प्रभु ने उन्हें केवल वहीं तक सीमित रखा। आप बहुत तेरे हैं जो चंगे होने आते हैं, प्रभु ने उन्हें चंगाई तक सीमित रखा कि तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम चंगे होगे, बस चंगे होगे तुम। लेकिन मैं कहूं कि क्या अगर मैं शरीर के अनुसार चंगा हो जाता हूं तो क्या ये शरीर कभी नहीं गिरेगा क्या? तो मुझे कौन सी चंगाई चाहिए? तो मैं शारीरिक चंगाई के लिए क्यों परेशान हो रहा हूं? जब चाहिए मुझे आत्मिक चंगाई, तो मैं शरीर की चंगाई के लिए क्यों परेशान हो रहा हूं? यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उद्धारकर्ता बन के आया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अनंत जीवन देने आया, और जो कोई अनंत जीवन और उद्धार के लिए तैयार था, उसको प्रभु ने उद्धार दिखाया। दिखाइए कहां लिखा, दिखाइए कहां लिखा। लूका 2, मैं दिखाता हूं, समझे वचन को, समझे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये बातें अगर हम नहीं समझेंगे, हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें खुदा के वचन से हमारे जीवन से चली जाएंगी। अगर हम इन बातों को समझ लें तो खुदा ने जो हमारे लिए, जो मैंने पहले प्रचार किया था 2-3 दिन पहले, कि भले काम तैयार किए हैं, उनको हम जान लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लूका उसका 2 अध्याय हाँ 2:27 पढ़े, 2:26। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हो रहा था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। क्या पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हो रहा है, और बहुत तेरे लोग हैं, उस पर क्यों नहीं प्रकट हो रहा? हेलो, पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ। और भी तो थे मंदिर में, और भी तो लोग थे, लेकिन वो कौन? पढ़े प्रेज द लॉर्ड। 25वीं आयत पढ़े। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था। अरे तो यरूशलेम में केवल एक ही मनुष्य था क्या? कहा भैया, ये अभिषेक
तो एक ही मनुष्य को बता रहे प्रभु, मैं आपको बता तो रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं और आप प्रभु के प्रति निर्भर नहीं होंगे, कुछ नहीं मिलेगा। बच्चे को देखो, बच्चे को निर्भर है मां बाप पे, वो देखा बालकों के समान बनो, ये बालकों के समान, उनका हृदय बहुत नर्म होता है, वो बहुत दीन होते, दैट वो निर्भर है, वो निर्भर है हर चीज के लिए अपने पिता अपनी मां के पर। वैसे मैं निर्भर हूं अपने खुदा पर, मैं नहीं कुछ कर सकता, नहीं, ना मैं चल सकता, ना मैं बोल सकता, ना मैं देख सकता, क्योंकि मेरा खुदा जब कहता है देख तब मैं देखता हूं, और मेरा खुदा कहता है जब बोल तब मैं बोलता हूं। मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं किसी मनुष्य को प्रभु का वचन तो बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने आप को नहीं बचा सकता तो मैं दूसरे को कैसे बचाऊंगा? कैसे तुम सोचते हो कि मैं किसी दूसरे मनुष्य को जाके प्रभु का वचन बता दूंगा? कहां से बता दूंगा? मैं खुद ही नहीं जानता प्रभु का वचन, और अगर मैं नहीं जानता प्रभु का वचन तो मैं दूसरे को कैसे बता दूंगा प्रभु का वचन? यह पवित्र आत्मा है जिसको खुदा ने अपनी सामर्थ्य से मुझे और आपको दिया कि पवित्र आत्मा बताएगा, पवित्र आत्मा सिखाएगा, और जब तक ये ना बताएगा तब तक तुम उसे देख नहीं पाओगे। तक लाख कोशिश कर लो, लाख अपने आप को घी चला लो, लाख खुदा से भेंट चढ़ा दो, तुम जितनी वेदी पे भेंट चढ़ाए चढ़ाओ, वो प्रकट नहीं होगा। प्रभु भेंट नहीं चाहता, प्रभु आपकी भेंट और आपके किसी भी चीज का उसाते भूखा नहीं है। वो स्वर्ग पृथ्वी और अधोलोक का राजा है, राजाओं का राजा है। कहता मुझे तुम्हारी किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, दूंगा उससे। हम और आप निर्भर है प्रभु पर, इसलिए मैं यहां खड़े होकर वचन बोल रहा हूं, क्योंकि एक समय था जब मैं संसार की बातों में लगा रहता था। मुझे नहीं मतलब था, मेरे पास समय नहीं था कि मैं इस पवित्र वचन को खोल के किसी मनुष्य को बताऊं या तो किसी मनुष्य के घर जाके उसका प्रचार करूं। नहीं, मेरे पास समय नहीं था। मैं क्यों जाके प्रचार करूं? क्योंकि मेरे पास अपने कमाने के धंधे थे। लेकिन खुदा ने मुझे सुनने करा। मैंने बहुत हाथ पांव चलाया, और इतना हाथ पांव चलाया कि मैंने बहुत कोशिश करी कि इसके जाल से मैं निकल जाऊं। लेकिन जितना ज्यादा हाथ पांव चलाया उतना ज्यादा मैं फंस गया। और हाथ पांव चलाते 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 जब मैं फंस गया, जब मेरा बल जाता रहा, जब मेरी बुद्धि जाती रही, जब मेरी समझ जाती रही, जब मेरे अंदर जरा सा भी सामर्थ ना रहा, तब एक आवाज सुनाई दी, अब जाएगा प्रभु, यदि तू भेजेगा तो जाऊंगा। अब मैं और आप मिट्टी के कण हैं। ये नया साल प्रभु ने हमें दिया, और इस नए साल का ये पहला महीना चल रहा है। उसने कहा 12 महीने होंगे और 12 फल मैं तुम्हें दूंगा। देखो, मैं तुम्हें उस वृक्ष के पत्तों से चंगा कर दूंगा। तो सोचो फलों से कितना लाभ होगा। बहन ने कहा मीटिंग समझ नहीं पा रहे थे कि होगी कि नहीं, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं भूखे हैं, भाई के पास, भाई तो आ ही नहीं पा रहा था,
तो लाया कौन प्रभु? ताकि आपने जो परिश्रम किया आपको उस परिश्रम का फल मिले। आमीन। और इस महीने का फल ये महासभा आपको मिली। ये महासभा मेरी नहीं है और ना ही ये महासभा आपकी है। आप कितने दिनों से चाह रहे थे मीटिंग हो और मैं कितने दिनों से चाह रहा था कि मैं यहां आऊं। जिस तरह आपके अंदर एक भूख होती है कि हमारे घर हर महीने मीटिंग हो, वैसे ही मेरे अंदर भी भूख होती है कि जिस भाई ने ये खुदा से प्रार्थना करके मांगा है कि मेरे घर मीटिंग हो, मुझे वो मीटिंग करने जाना है। मेरे अंदर एक भय रहता है, एक ये नहीं रहता कि मुझे कानपुर में बहन मीनाक्षी, बहन अंजलि, बहन मीना, बहन सोनी, इन लोग क्या मीटिंग करके आना है। बस मुझे एक भय ये रहता है कि वहां पर उस महीने का फल प्रभु देगा। आमीन। और मुझे प्रभु ने वो सेवा दी है और मुझे वो सेवा पूरी करनी है। और अगर मैं वो सेवा नहीं करूंगा तो उनका जो प्रतिफल उनको मिलने वाला होगा वो उसका दंड मेरे ऊपर आएगा। आज इस तरह से कोई महासभा नहीं देख रहा, आज इस तरह से कोई सेवा नहीं कर रहा, आज इस तरह से कोई मीटिंग नहीं करा रहा। अगर इस तरह से मीटिंग कराएं तो प्रभु की ओर से उत्तम फल पाए। आमीन। देखिए मैं नहीं कह रहा, वचन में क्या लिखा, 25वीं आयत पढ़े, लूका 2:25। शमौन नामक एक मनुष्य था। हाँ। और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था। हाँ। और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था। इज़राइल की शांति की बात, अरे इज़राइल की शांति की बात का है जो रहो, अपने घर में शांति करो। नहीं तो इज़राइल की शांति का क्या रहो? देखो घर में आटा खत्म हो गया है, कनिस्टर खाली हो गया, आटा भरना है और इज़राइल पहुंचे जा रहे हो। इज़राइल की शांति की बात आप समझे, क्योंकि यीशु मसीह इज़राइल के छुटकारे के लिए आने वाला था और ये बात इस शमौन को मालूम थी। और ठीक इसी तरीके से जैसे यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इज़राइल के छुटकारे के लिए आने वाला था, वैसे ही आज यीशु मसीह अन्य जाति के छुटकारे के लिए आया है। आमीन। और नहीं समझ रहा मनुष्य कैसे समझेगा जब तक समझ ना खोले? अब कैसे समझेगा मनुष्य? वो सोच रहा, मनुष्य सोच रहा कि हम मीटिंग करा रहे हैं, मनुष्य सोच रहा कि हम मीटिंग सुनने जा रहे हैं, मनुष्य सोच रहा हम मीटिंग करने जा रहे हैं, मनुष्य कह रहा हम मीटिंग में जा रहे हैं, हम पहुंच जाएंगे, हम मीटिंग सुनेंगे, हम मीटिंग हर महीने। नहीं, तुम क्या करोगे? हम उसने कहा जब तक खुदा ना चाहे। वो तो बाट जो रहा था इज़राइल की शांति के लिए, लेकिन इस पर क्योंकि जब कोई बाट जो रहा है और जो गुप्त में आया है वो उस बाट जोने वाले के पास पहुंचेगा। हनन्याह प्रार्थना कर रहा, भैया हनन्याह ही क्यों जाके उसाते हैं पौलुस के लिए प्रार्थना करे और उसके उसाते हैं वो छिलके आंख के गिरे? क्योंकि हनन्याह प्रभु के मन को जानता। और भी तो धर्मी थे, और भी तो लोग थे प्रार्थना करने वाले, खुदा ने उनको क्यों नहीं भेजा? हनन्याह ये भी जानता कि जिसके पास मैं जा रहा हूं वो प्रभु तेरे नाम को लेने वालों को पकड़ने आया है। ओहो, हनन्याह इतना ज्यादा जानते हो तुम। हनन्याह तुम अपने परिवार को लगता नहीं देखते हो। हाँ नहीं तो क्या कह रहे हैं भैया, समय ही नहीं मिलता, बीवी और बच्चों को देख लें यही बहुत है।
हनन्याह ये देख रहा है कि वो यीशु मसीह के नाम लेने वालों को बंदी बनाने के लिए आया है। ओहो, हनन्याह तुम कहाँ इतना देख ले रहे हो? ए शमून, हाँ तुम कहाँ इज़राइल की शांति की बात जो रहे हो? मैं नहीं देख पा रहा हूं, ना मैं सुन पा रहा हूं, और ना मैं बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैं बोलने के योग्य नहीं हूं, और ना ही ये पवित्र शास्त्र को मैं समझने के योग्य हूं। मैं तो स्कूल गया, इतना बड़ा फंक्शन था, वहां पर मैं लग गया, वहां से मैंने फिर बाइक उठाई, फिर मैं यहाँ आ गया। मैंने तो वचन की तैयारी ही नहीं करी। मैं कैसे बताऊं? जब मैं बाइक चला रहा था तो मैं कहा, प्रभु मैं 1.5 घंटे 2 घंटे का सफ़र करके जा तो रहा हूं, लेकिन मैंने 10 मिनट का वचन भी नहीं पढ़ा है, और 1.5 घंटे की सफ़र करके जा रहा हूं। यही बात आई थी मन। तब प्रभु ने कहा, देख मैंने पौलुस से क्या कहा था, तू वहां जा और मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या कहना है। तब फिर तुरंत एक बात स्मरण आई कि प्रभु का वचन कहता केवल खड़े हो जाना। क्या? केवल खड़े हो जाना, बाकी सारी बातें मैं बता दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं देख रहा हूं कि अब उसने पूरा खोल दिया है वचन। ये सब बातें मैं और आप नहीं जान सकते। मैं आपको बता तो रहा हूं, ये मेरी तैयारी नहीं है। मैं वहां क्या बोलूंगा प्रभु? मैं तो माइंड लगा रहा हूं गाड़ी चलाने में। कभी गैया कूद रही, कभी आदमी कूद रहा, कभी ट्रक आ रहा, कभी जिप्सी आ रही, कभी बैलगाड़ी आ रही। भाई पीछे बैठा, इतना भी समय नहीं मिल रहा कि इस भाई से एक शब्द बोलने। क्यों? गाड़ी चल रही 70 75। अगर हल्का सा बात करे तो मेरा मन तो पूरा गाड़ी चलाने में लगा। प्रभु क्या करूंगा मैं निर्भर हूं, और अगर तुम निर्भर हो तो प्रभु देगा। और ये बात यहाँ प्रकट हो रही है। मैंने भाई से कहा, भाई कल वेदर देखा था, आज वेदर देखो कैसा है, इसका मतलब प्रभु हमारे साथ है। मैं और आप जितना ज्यादा प्रभु पर निर्भर होंगे, उतना ज्यादा प्रभु आपको दीन करेगा। जितना ज्यादा। इस शरीर के लिए नहीं जियो। इस शरीर में असाध्य रोग हैं। एक रोग चंगा होगा, दूसरा रोग आ जाएगा। लेकिन अगर तुम आत्मा के लिए जियोगे तो आत्मा शरीर को चंगा करेगा। और आज मनुष्य इन बातों को नहीं जान रहा। शमौन कुछ देखने के लिए, शमौन कुछ पाने के लिए, शमौन कुछ अपने जीवन में करने के लिए मंदिर में उपस्थित है। पढ़िए, देखिए जरा क्या कह रहा है। 27वीं आयत पढ़े। वो आत्मा के सिखाने से तो अब आत्मा सिखा रहा है। किसके सिखाने से मंदिर में गया? आत्मा को सिखाने से मंदिर में आया। अच्छा, आत्मा के सिखाने पे मंदिर में आ रहा है। तो यूहन्ना 14 खोलें जरा। कुछ देखें। आत्मा के सिखाने पर कहां आ रहा है? मंदिर में। यूहन्ना 14:26।
यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक हाँ अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अच्छा, स्मरण कराएगा, सिखाएगा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। आमीन आमीन। और आत्मा के सिखाने पे शमून मंदिर गया। हो क्या रहा है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मरियम के अंदर जन्म ले रहा है। अब यीशु मसीह इतना छोटा सा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा। और वचन कह रहा है कि जब यीशु मसीह जाएगा तो पिता मेरे नाम से सहायक अर्थात पवित्र आत्मा भेजेगा। तो यहां पर समून को कौन सी आत्मा सिखा रही है? इन बातों को कौन बताएगा? यीशु मसीह कभी इस पृथ्वी से गया ही नहीं है। उस देही के रूप में गया। अगर यीशु मसीह एक समय के लिए भी इस पृथ्वी से चला जाए, नाश हो जाए इस पृथ्वी का, उसने कहा मेरी दया तुम पर सदा बनी रहती है। वचन आप जो पढ़ते हैं, उसने कहा मैं जाऊंगा और मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभकारी होगा। क्योंकि जब मैं जाऊंगा तब मैं तुम्हें लेने आऊंगा, और जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा तो तुम मेरे साथ फिर आओगे। आमीन आमीन। तो ये सारी बातें क्या हो रही हैं? अब यीशु मसीह क्या कर रहा? देखिए पढ़े जरा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर ला। अब आत्मा के सिखाने से वो आ रहा है और यीशु मसीह भीतर आ रहा है। तो वो बालक कितना बड़ा है? एकदम छोटा, बोल नहीं पा रहा, हाथ पांव चला रही है, लेकिन काम कर रहा आत्मा। यही आत्मा है यीशु मसीह। और जब तक आत्मा आपको नहीं सिखाएगा, आप और मैं यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। पढ़े जरा क्या कह रहा है 27वीं आयत में। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। अच्छा कोई आपको अच्छा कोई सीखना चाहता है? वो तो इसी की बाट जो रहा है। वो इज़राइल की शांति की बाट जो रहा है, और शांति का राजकुमार आ गया और बाट जो रहा इसी की। अब ये समझ खुदा ने उसकी खोली, और अगर आज खुदा मेरे और आपकी समझ खोल दे तो हम पार्टिकुलर हर चीज पर प्रभु पर निर्भर हो जाएंगे। आमीन आमीन। बेटे को कौन पालेगा, बेटी को कौन पालेगा, और पत्नी को कौन देखेगा, माता पिता को कौन देखेगा, गाड़ी कौन चलाएगा, सब प्रभु। तो तुम क्या करोगे? हम विश्राम। तो विश्राम दिन क्या है? तो शब्द का दिन क्या है? ओ माय गॉड, कहां ले गए तुम और कैसे बताया तुमने? आज कोई कहता है शब्द का दिन 7वां दिन है, कोई कहता है शनिचर है, लेकिन मैंने अभी जो बताया वो शब्द क्या है? कुछ समझ में आया? अगर गाड़ी चलाएगा प्रभु, समझो बहुत अलग ले गया प्रभु। अगर गाड़ी चलाएगा प्रभु, बच्चों को पालेगा प्रभु, पत्नी को देखेगा प्रभु, मुझे देखेगा प्रभु, मेरे घराने को देखेगा प्रभु, तो मैं क्या करूंगा? विश्राम। तो विश्राम दिन क्या है? जिसमें मैं काम करना बंद करूं और ये काम करना शुरू करे। आमीन। लो विश्राम दिन। क्या किसी ने बताया ऐसा? सब दिन को पकड़े। कह रहा 7वां दिन, कह रहा 6वां दिन। अरे ये दिन तो तुम्हारे लिए, तुम मंद बुद्धियों के लिए प्रभु ने बनाया, लेकिन प्रभु दिनों में नहीं बनाए।
प्रभु दिन और गिनतियों में नहीं बटा, उसका कोई समय नहीं है। समय मेरे और आपके लिए है, लेकिन उसके लिए समय नहीं है, उसके लिए सब अनंता है। कहां हो तुम? अगर आज मैं अपने प्रभु पर निर्भर हूं तो मैं विश्राम में हूं। यह है मेरा विश्राम। आओ, प्रभु ने कहा जो जीते जी मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी न मरेगा। आमीन। तो क्या कर रहा है? विश्राम में दिया गया है बेटा। कहां ले जाओगे ये वचन? इतनी गहराई वाले वचन प्रभु ऐसे खोल लो प्रभु। आमीन। आमीन। ये आत्मा सिखाता है, हम और आप इसे नहीं समझ सकते। एकदम खोल के साफ साफ दिखा दे रहा। क्या मूसा ने नहीं कहा मैं एक कदम नहीं चलूंगा, एक कदम नहीं चलूंगा? जाओ, साफ कह दिया मूसा ने, एक कदम नहीं चलूंगा मैं, जब तक तू ना चलेगा मेरे साथ मैं नहीं चलूंगा। ओ माय गॉड! तो मूसा कहां चला गया? मूसा विश्राम में गया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहोशू कहां जा रहा है? विश्राम में। मैं तेरे संग संग चलूंगा। केवल देह चलेगी, केवल ये देह चल रही है, बाकी तुम विश्राम में हो आत्मा में। तो इजरायली कहां चले गए थे? विश्राम में। विश्राम में। तभी तो ना वस्त्र फट रहे थे, ओ माय गॉड, ना जूते छोटे हो रहे थे, ना कोई बीमार हो रहा था। तो ये गए कहां थे? ये विश्राम में चल रहे थे, केवल शरीर चल रहा था और प्रभु इनके साथ कार्य कर रहा था। आमीन। जहां प्रभु कार्य करे वहां तुम्हें शांति से विश्राम करो बेटा। तुम प्रेज द लॉर्ड। पिता कहता है ना, बेटा बैठो, बेटा हाँ बैठो बैठो, मैं टायर बदल रहा हूं। तो पिता पता चला पसीना बहा बहा के 45 डिग्री में टायर बदल रहा गाड़ी का। तो पता चला बच्चा कहाँ बैठा? गाड़ी के अंदर। ये है मेरा पिता, ये है मेरा खुदा। इसलिए मैं पागल रहता हूं। मेरे पीठ पीछे लोग कहते हैं आप इतना काम कैसे कर लेते हैं? स्कूल में देखना, उसके बाद मीटिंग देखना, उसके बाद प्रार्थना करना, सुबह जल्दी उठ जाना, कितना काम कर ले तो कैसे कर ले? तो मैं उनको ये नहीं मालूम कि मैं तो 2 गुनी आत्मा पा रहा हूँ। बहुत बेनिफिट में चल रहा हूँ, मैं विश्राम में चल रहा हूँ, मैं विश्राम में हूँ। विश्राम दिन आपके लिए अर्थात शमून के लिए विश्राम दिन तब आया जब उसने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया। देखिए क्या लिखा है, 28वें आयत पढ़ें। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, आप तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति में विदा कर। ये देखिए विश्राम, देख लिया ना। तो देख के क्या मिलेगा? यशायाह ने देखा तो क्या मिला? उसके होठों पर अंगारा रखा गया। एक स्वर्गदूत आया और उसने उसके होठों पर अंगारा रखा और कहा अब तू शुद्ध हो गया और जाके अब तू मनुष्य के घराने से बात कर। अगर आज आप खुदा को देखेंगे तो आप शांति में जाएंगे, तो आप विश्राम में जाएंगे। आप कोई खुदा को नहीं देखना चाहता, आज कोई खुदा की शांति को प्राप्त करना नहीं चाहता। आज हर एक जना इस संसार की दया, समझिएगा, ऐसे काउंट करिए, इस संसार की दया, इस संसार की शांति, इस संसार की सामर्थ, इस संसार का धन, इस संसार का भोग विलास, इसको पाना जाता है।
गलत है, इसको नहीं। इसको पाना चाहता होता कब का खुदा उसे अपने ऊपर प्रकट, अपने आप को उस पर प्रकट कर देता अगर चाहता, लेकिन चाहे ही नहीं कभी। बेटे की तबीयत ठीक हो जाए, पत्नी की तबीयत ठीक हो जाए भैया, पति की तबीयत ठीक हो जाए, घर बन जाए भैया, भवन बन जाए भैया। एक जो नया प्रचार करने वाला निकला वो कहे भैया भवन मिले, भवन मिले, भवन मिल जाए भैया, भवन मिल जाए, भवन कोई एक ऐसी जगह मिल जाए भैया जहां प्रार्थना करा करें। और वो जगह मिल गई प्रार्थना करने की तो फिर वहां प्रार्थना ही नहीं करनी, हफ्ते में एक दिन। फिर मैं आपको बताता हूं ना, हर एक मनुष्य समझना नहीं चाहता। जो समझना चाहेगा खुदा उसकी समझ खोल देगा। अब मुझे और आपको पहले ये डिसाइड करना है कि क्या समझना है, संसार की समझ या खुदा की समझ। खुदा के समझ। अगर संसार की समझ समझना है और अगर खुदा की समझ समझना है तो दोनों समझों को मैं आपको आज दिखाऊंगा जरूर, भला यहाँ नहीं तो दूसरी मीटिंग में खुदा का आत्मा दिखाएगा। समझ को पकड़ो। अगर आज हमने अपनी समझ लगाई कभी भी प्रभु को नहीं पकड़ पाएंगे। अपने आप को प्रभु के बलवंत दाहिने हाथ में सौंप दो। क्योंकि संसार में दिन बुरे हैं और मनुष्य को जरा सा भी संदेह नहीं है कि उसके आने वाले समय में क्या हो जाएगा। बहुत खतरनाक समय चल रहा है। अब ये दिन हमें प्रभु के संगति और उसके निकट बने रहने में गुजारने। जितना ज्यादा हम वचन के निकट रहेंगे और जितना ज्यादा हम वचन में कान लगाएंगे उतना अधिक मेरे और आपका उद्धार निकट आ जाएगा। Praise the Lord. सेकंडों में कब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस चर्चा सुन रहे हैं हम कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये होने वाला है, ये होगा, ऐसा हो गया। तो जब तुम चर्चा सुनो तो तुम उसके वचन के और निकट आओ, क्योंकि अब मेरे और आपके दौड़ने का समय आ गया है। अब चलने का समय नहीं रहा कि हम मीटिंग में चलेंगे, हम मीटिंग कराएंगे, हम मीटिंग नहीं कराएंगे, हम वचन सुनेंगे, हम महासभा में चलेंगे। ना 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 ना, अब तो बस ये है फुर्ती से कमर कसो, पगड़ी पहन लो सर पे और जूतियां पकड़ लो, सुसमाचार की पहन लो और दौड़ना शुरू कर दो। जितना ज्यादा प्रभु के निकट आ सकते हो उतना ज्यादा अपने जीवन को प्रभु में दे दो। झोंक डालो अपने जीवन को, अपने शरीर, अपनी आत्मा को प्रभु के वचन में झोंको। अपने दफ्तर, अपने उसाते हैं
काम करने की स्थान और अपने घर, इन सारी चीजों को की चिंता छोड़ दो। दफ्तर में जाओगे 20 चीज तुम्हारे अगेंस्ट बोलेंगी, घर में आओगे 100 चीजें तुम्हारे अगेंस्ट होंगी, बाहर जाओगे 100 चीजें तुम्हारे अगेंस्ट होंगी, टोटल मिला के 300 चीजें अगेंस्ट। तो खुदा कह रहा है इन सारी चीजों को छोड़ दो। क्या कर दो? छोड़ दो और अपने आप को मेरे वचन में झोंक दो। अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया, आप प्रभु के प्रति ईमानदार बन जाएंगे। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि आप प्रभु के वचन को जाने। आज सच्चाई सुन लीजिए, ना माँ चाहती है कि बेटा वचन को जाने, और ना बेटा चाहता है कि माँ वचन को जाने, ना पिता चाहता है कि पत्नी बेटा वचन को जाने, और ना पति चाहता पत्नी वचन को जाने। कोई वचन को नहीं जानना चाहता। वचन को अगर आपको जानना है, खुद आपको सबसे पहले अपने आप की जांच करनी होगी। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन क्या बताया था? अपने आप की जांच, और अपने आप की जांच करने के कारण तो बहुत से पापों से बच जाएगा। अब ये ना देखो कि बेटा वचन में हाँ नहीं रहा, बेटी वचन में नहीं आ रही, पति वचन में नहीं आ रहा, पति, तुम कूदो, तुम कूदो। और अगर तुम कूद गए तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खींच लेंगी, लेकिन तुम तो कूदो। लेकिन आज अगर भवन भी आते हैं, चर्च भी आए, महासभा में बैठे, मास्टर साहब क्या बताएं, बेटा नहीं सुनता। तो पास्टर साहब बेटे के लिए प्रार्थना करने लगे। तो पास्टर साहब ये नहीं कहेंगे बेटा नहीं सुनता, पहले बताओ तुम सुनती हो? अच्छा बताओ, अगर तुम सुन रहे होते तो तुम बेटे की चिंता करती कि प्रभु के बारे में बोलती? मार्था ने क्या कहा? प्रभु तुझे ये भी नहीं दिखाई देता कि देख मैं इतनी देर से छुट्टी हुई, हमारी हम अपना दिखाई क्या दे रहा है आपको? जो दिखाई दे रहा है उसमें तुम्हारा मन लगा है। और प्रभु ने, अभी मैंने आपको कौन सी आयत पढ़ाई थी? पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़े। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो, एक ही बात कहो और तुम में फूट ना ना हो। हो। तो अब एक बात क्या है? वचन, मार्ग एक ही है, तुम सब एक ही बात कहो। तो कलीसिया में बैठा है, कोई बेटे को लेकर बैठा है, तो कोई बहन को लेकर बैठा है, तो कोई पति को लेकर बैठा है, तो कोई पत्नी को लेकर बैठा है, तो कोई फोड़ा लेकर बैठा, तो कोई उसाते खाली पर्स लेकर बैठा, तो कोई पता चला अपने घर की समस्याओं को लेकर बैठा। अब सबके अलग अलग टोन। तो प्रभु के वचन को कौन लेके बैठेगा? अगर मुझे महासभा में बैठना है, अगर मुझे प्रभु के प्रति ईमानदार बनना है, अगर सच में मुझे प्रभु के वचन के प्रति ईमानदारी से चलना है, ये सब बैठे वालों को प्रभु के हाथों में सौंपो। लो प्रभु, ये सब बैठे थे मेरे पास, इन सब की पुतली बांध के मैंने आपके हाथों में सौंप दी। अब मुझे बताइए कहाँ बैठना है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद आता नहीं? आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा निवेदन है बहन मीनाक्षी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आप भाइयों को यहाँ तक ले गए और अपने आत्मा के वचन से
हमें सिखाया खुदावन कि हमें आपकी सुननी है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है बल्कि आपकी समझ का सहारा लेना है खुदावन। आपने आज बताया खुदावन कि जब आप चाहते हैं और हम भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप हमें बुद्धि देते हैं। आमीन, आमीन। आपकी मर्जी के अनुसार हम वचन सुनते हैं, समझते हैं खुदावन। और आज का वचन स्पेशली हमारे लिए ये था खुदावन कि हम हमेशा अपनी चीजों को आपके सामने रखें और आपके ऊपर निर्भर हो जाए। आमीन, आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम विनती करते हैं हमारे यहाँ के बाद भी जो भी मीटिंग होती है खुदावन, उसमें भी आपकी अगुवाई हो, आपकी आत्मा बोलने पाए खुदावन, और हर कोई इस वचन को आपके अनुसार समझने और सीखने पाए। खुदावन इस छोटी विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। हे हमारे पिता जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा रोज की रोटी हमें दीजिए और हमारे अपराध से क्षमा करो जैसे हम भी अपराध को क्षमा करते हैं, और हमारा परीक्षा में न डालना। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक भाई के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आगे ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आप सूचित किया जाता है कि अब अगली मीटिंग 4 से 4:30 के बीच, 4 से 4:30 के बीच बहन सोनी के यहाँ होगी। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आप लोग दुआ में याद रखिएगा कि वहाँ पर भी खुदावन अपना आत्मा दे और सब बातें खुदा की ओर से हों और हम लोग अच्छे लखनऊ पहुँचे। प्रेज द लॉर्ड।